Should we go? Should we go? Should we go? आजकल की मॉडर्न शिप्स जो हैं काफ़ी उसमें स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं. मैंने ये सिचुएशन चूज़ नहीं किया, द सिचुएशन चोज मी. सो दिस इज़ हाउ आवर टीम इज़ ईटिंग फूड टुगेदर. वन इज़ आउटसाइड. Namaste amigos and welcome back to your channel. Good morning friends, it's 5th day of quarantine. क्योंकि आपको पता है कि 18th मार्च को सारे पैसेंजर्स निकल गए. तो हम मिडिल क्लास शिप से बड़ी शिप पे आए थे और आज मार्च 23rd है. तो 5 दिन हम क्वारंटीन्ड हैं. ऑन बोर्ड कोई केसेस नहीं है, वी आर सेफ. एंड एज यू कैन सी, तो संतोष में हम आ गए हैं वापस. वी आर बैक टू द पोर्ट ऑफ ब्राज़ील and we're going to disembark a few more crew members. कितने, I have no idea. So I'll give you a little bit of a room tour. So you have the bathroom right here, and each cabin has one of these wardrobes with a little safe on top and all these little shelves. 2 single beds which could be combined together to have a double bed. You have a sofa where you can have somebody sleeping as well, and you have a mini bar. But the best part about the cabin is obviously the view. स्मार्ट शिप के स्मार्ट बाथरूम में ये देखो, हाथ रखा, डिनर का प्लान है. एंड आई वांट टू शो यू कि धीरे धीरे, क्योंकि क्रू बहुत कम है, पैसेंजर्स बहुत कम है, बहुत ही बड़ा शिप है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ करता है. सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज़ टू कट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी. जहाँ जहाँ लाइट का ज़रूरत नहीं है वहाँ लाइट बंद कर रहे हैं. सो वी सेव एनर्जी. सो दिस इज़ हाउ आवर टीम इज़ ईटिंग फूड टुगेदर. वन इज़ आउटसाइड, वन इज़ इनसाइड. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डिनर विनर हो गया, थोड़ा वॉक के लिए निकले. ये जो 16th फ्लोर है, 18th फ्लोर है, जो टॉप फ्लोर है, वहाँ पर आए हैं आपको दिखाने के लिए. देयर इज़ अ वेरी फेमस छोटा सा ब्रिज, वहाँ आपको लेके चलते हैं. आई वांट टू शो यू दिस ब्रिज. शुड वी गो, शुड वी गो, शुड वी गो. बाप रे, बहुत डर लग रहा है. नीचे आपको दिखेगा डेक 5 और हम हैं डेक 10 डेक या 11 डेक ऊपर 16 पे. सो फ्रेंड्स, अगर आप इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स तो आप ये ब्रिज पे बिल्कुल चल नहीं सकते हो. नीचे पूरा ट्रांसपेरेंट है. दिन में भी आपको दिखाऊंगा. थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी कोई नहीं है. और दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग ऑन अ क्रूज शिप. आई विल टेल यू व्हाई. वो देखो, दैट इज़ डेक 5th फ्लोर एंड वी आर ऑल द वे ऑन टॉप हियर. पकड़ के चल रहा हूँ. नीचे नहीं देखने का है, नीचे नहीं देखने का, नीचे नहीं देखने का, नीचे नहीं देखने का, नीचे नहीं देखने का.
शिप पे रहने के या नहीं रहने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। जैसे हम शिप पे अभी अटके हुए नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना रहना सब अपना नॉर्मल चल रहा है। अटके इसलिए हुए क्योंकि इंडिया ने बंद कर दिया बॉर्डर्स अंटिल March 30, तो उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है। इट इज़ बेटर टू बी एट होम अपनी फैमिली के साथ, बट राइट नाउ अब नहीं है तो फिर नेक्स्ट बेस्ट चीज़ तो ऑब्वियसली ये शिप ही है, क्योंकि शिप पे कैसा है, घर में आप ज़्यादा चल फिर सकते नहीं हो। ये शिप है बहुत बड़ा, शिप पे हमारे यहाँ कोई केस नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ केस होता था, सबको अपने अपने कैबिन में बंद रहना पड़ता था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल कोई केस नहीं है, वी आर फ्री टू मूव अराउंड द शिप। हमको इन्होंने अच्छे कैबिन दिए, बालकनी के साथ ब्यूटीफुल, आपने समंदर का व्यू भी देखा। हम जैसे गेस्ट के जैसे रह रहे हैं, वैसे पैसेंजर जैसे यहाँ रहते हैं ना, वैसे हम रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसेंजर तो है नहीं। एंड और क्रूजिंग इन्होंने सारा बंद कर रखा है। पूरा जो इंडस्ट्री है, क्रूज़ इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, मॉल्स, रेस्टोरेंट, सब जगह सब कुछ बंद हो रहा है। सो इसका एडवांटेज अभी हमको ये मिला है कि अभी हम तो शिप से कहाँ निकल के जा नहीं सकते। कंपनी ने हमको एम्प्लॉय किया तो हमारा टेक केयर कर ही रही है। पूरा शिप हमारे पास है। आपको मैंने पूरा शिप टूर भी दिया। ऑब्वियसली, लेकिन हम हैं अपनी फैमिली से दूर, सो दैट इज़ अनदर नॉट सो गुड पार्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई केस नहीं है। अगर कोई केस होता तो फिर प्रॉब्लम होता। तो अंटिल देन हम इंजॉय कर रहे हैं शिप। थोड़ा गुरुबार है, थोड़ा इधर उधर जाते हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो। और फिर जब चांस मिलेगा, जैसे ही बॉर्डर्स खुलेंगे, इंडिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाना शुरू हो जाएंगे, तब ये लोग हमको भी भेज देंगे वहाँ पर। काफ़ी क्रूज शिप्स हैं जहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ क्रू मेंबर फंसे हुए हैं, पैसेंजर फंसे हुए हैं। पोर्ट्स जो हैं उनको अलाउ नहीं करे क्योंकि उनके यहाँ केसेस है, क्योंकि बहुत सारे शिप्स एट सी थे। अर्जेंटीना ने बॉर्डर बंद कर दिया। जो शिप वहाँ जाने वाला था उनको फिर पैसेंजर्स को अलाउ नहीं किया, पहले अलाउ किया फिर नहीं किया। तो ये आई वांट टू शेयर विथ यू। हमारे शिप पे था तो हाउ वी वर स्पेंडिंग द टाइम एंड डूइंग द थिंग्स। मैंने ये सिचुएशन चूज़ नहीं किया, द सिचुएशन चोज मी, एंड इसलिए आई एम वेरी लकी दैट वी हैव द शिप, वी आर स्टिल एबल टू गो अराउंड अ लिटिल बिट। बट हमारे शिप पे एक भी केस नहीं है। सो with a beautiful view like that, it's the next best place to be after home. अगर मैं घर पे नहीं हूँ, घर पे भी तो we have to stay indoors, उससे अच्छा शिप पे हम थोड़ा चल फिर सकते हैं, तो हम ये सब कर सकते हैं, you know. So that is like an advantage by chance मिल गया है। Some advantages, some disadvantages, लेकिन ठीक है, जैसा कंडीशन है वैसे हमको रहना पड़ रहा है, वैसे हमको एडजस्ट करना है, and everybody has to do that. आज ही मैंने न्यूज़ सुना, साउथ अफ्रीका will go into Spain में they had the largest amount of deaths in Spain, about 450 odd. So we have to be very, very careful. Good morning friends, आज है March 24th and I am in the 6th on the ship. न्यूज़ ये है कि टर्किश एयरलाइंस और एमिरेट्स फ्रॉम द 25th, यानी कल से दे गोना स्टॉप फ्लाइट्स टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ओनली टू द मेन हब्स 4 या 5 कंट्री में, एंड टर्किश एयरलाइंस हैज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड इट। सो मेरा कनेक्शन टू इंडिया इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज वाया इस्तांबुल होगा या वाया दोहा होगा, वाया दुबई। सो इफ़ एमिरेट्स एंड टर्किश एयरलाइंस क्लोज डाउन, क्योंकि अभी राइट नाउ दे विल नॉट फ्लाई टू इंडिया और ब्राज़ील, तो देखते हैं कैसे पहुँचना है। ऑफकोर्स March 30 तक मैं वेट कर रहा हूँ, because if India opens the borders, then maybe these airlines will resume their flights, but until then मेरा ओनली ऑप्शन कतार है। तो देखते हैं कि क्या होता है। स्पेन में 450 केसेस मैक्सिमम डेली केस उनका कल हुआ था। यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने लॉकडाउन शुरू कर दिया है। एडिशनली काफ़ी ब्राज़ीलियंस को कल इन्होंने निकाल दिया, लेकिन कुछ ब्राज़ीलियंस मेरे कॉलीग्स घर पहुंच गए, लेकिन सम ऑफ देम दे वर स्टक एट द एयरपोर्ट और उनको होटल में डाला। काफ़ी फिलिपिन क्रू की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो अब डेली वेट एंड वॉच वाला सीन है, देख रहे क्या हो रहा है एज वी गो। आई विल कीप यू अपडेटेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर इन डे 7, March 25 है आज, एंड क्रू का ऐसा सिचुएशन है कि काफ़ी क्रू जो कल निकला था, इनफैक्ट काफ़ी लोग जो यूक्रेन से थे उनको कल शिप से निकाला गया और उनको फ़्लाइट्स थी उनकी शाम को, काफ़ी ब्राज़ीलियंस की फ़्लाइट्स थी एंड कुछ फिलिपिनोज़ की भी फ़्लाइट्स थी। लेकिन मैंने ऐसे सुना कि कल रात को सारी फ़्लाइट्स कैंसिल थी और उनको
क्योंकि वो बाहर निकले शिप के, दे आर गोइंग टू द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट के बाद वो वापस शिप पे नहीं आ सकते हैं। इफ़ दे कैन नॉट लीव द कंट्री, द कंपनी हैज़ पुट देम अप इन अ होटल इन साओ पाउलो, जहाँ ऑलरेडी कुछ क्रू मेंबर्स 2 हफ्ते से वहाँ रुके थे, ऐसा मैंने सुना है। सो आई रियली डोंट नो, करीब 200 क्रू मेंबर एक होटल में वहाँ बैठे हैं। दे आर जस्ट जैसे हम शिप पे बैठे हैं वैसे वहाँ बैठे हैं। सो दैट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन। सम क्रू इज़ सपोज टू डिसएम्बार्क टुडे, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे साओ पाउलो एयरपोर्ट भी क्लोज़ होने वाला है। एंड जो एमिरेट्स और टर्किश एयरलाइंस बंद हो गया, तो काफ़ी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी बंद हो गई हैं। खाली कतार मेरे ख्याल से चालू है, सो वाया दोहा लॉट ऑफ देम कैन गो टू फिलीपींस, बट उसके अलावा सब क्लोज्ड है। यूक्रेन भी क्लोज्ड है, सर्बिया भी क्लोज्ड है राइट नाउ, और रोमेनिया भी शायद बंद होने वाला है, आइडिया नहीं। आज से साउथ अफ्रीका क्लोज्ड है। 21 डे लॉकडाउन शुरू हो गया इंडिया में। मैंने सुना कि बहुत रश है सब ग्रोसरी स्टोर्स में, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इन द 21 डेज एसेंशियल सर्विसेज विल बी ओपन। तो मुझे लगता है खाने की आइटम्स शायद दे विल बी देयर। दिस इज़ द अपडेट फ्रॉम डे 7 ऑफ सी यू। Look down, just look down. Her hands are shaking. What?